हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा देखिए, जैसे लिखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स यानी गलतियां, जो त्रुटियां हो गई हैं उनको सही करना है अकाउंटिंग टर्म्स में, यानी त्रुटियों का शुद्धिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हम सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इट मींस एरर्स अकर्ड इन द अकाउंटिंग रेक्टिफाई बाय पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्री। इसका मतलब यह है कि जो अकाउंटिंग करते वक्त एरर्स अकर्ड हो गई हैं, एरर्स आ गई हैं, गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। उस रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने की प्रोसेस को कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी एरर को सही करना, शुद्ध करना। एरर को रेक्टिफाई करने से पहले अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर। पहले समझते हैं कि कितने टाइप की एरर होती है, वो कैसी कैसी होती हैं, ये गलतियां कैसे कर सकते हैं हम, उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन, सेकेंड है एरर ऑफ कमीशन, नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, और लास्ट वन इज कंपनसेटिंग एरर। देयर आर 4 एरर्स: ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड लास्ट वन इज कंपनसेटिंग एरर। इन चारों एरर्स की वजह से अकाउंटिंग जो है वो हमारी गड़बड़ हो जाती है या अकाउंटिंग मिसमैच हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। दैट्स द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, दोज एरर्स व्हिच आर अराइज ड्यू टू रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की वजह से जब एरर अराइज हो जाती है, दैट्स द एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का सिंपल सा मीनिंग समझे तो फॉरगेट, यानी भूल जाना। जब हम किसी एंट्री को, यानी ट्रांजैक्शंस गिवन थी हमें, बट उसको एंट्री की फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना अगर हम भूल जाते हैं तो उस गलती को, उस एरर को कहते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन। अब ये एरर भी 2 टाइप्स की है। सबसे पहले एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड सेकंड वन इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। देखिए, कंप्लीट यानी फुल्ली, पूरी तरीके से भूल गए। सपोज मिस्टर एक्स हैं, एक बिजनेसमैन, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ सामान बेचा कैश में सामान बेचा, पर वो एंट्री ही करना भूल गए, उस ट्रांजैक्शन को भूल गए कि वो लिखी भी थी और उस एंट्री को भूल गए, जिसकी वजह से वो एरर हुई एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। नेक्स्ट इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन यानी हमने एक अकाउंट में तो लिख दी, दूसरे अकाउंट में नहीं लिखी। हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, हमें पता है। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। हो सकता है सपोज हमने सामान बेचा, कैश तो रिसीव किया, कैश में तो रिकॉर्ड किया, बट सेल्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, या सेल्स में रिकॉर्ड किया, कैश में लिखना भूल गए। तो जब एक एस्पेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया और दूसरा एस्पेक्ट फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, ओमिटेड हो जाता है, दैट्स द पार्शियल ओमिशन। तो ये है हमारी एरर ऑफ ओमिशन, जो हमें भूल जाने की वजह से गलती हुई है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड वन इज एरर ऑफ कमीशन। दोज एरर्स which are arises due to 5 रीजंस हो सकते हैं। पहला है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या, यहां पर रिकॉर्डिंग का मतलब अमाउंट एंड अकाउंट से है। इसका मतलब जब हम गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दें, अमाउंट था 4500 बट हमने रिकॉर्ड कर दिया 5400, दैट्स द एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ये कमीशन का ही पार्ट है। इसके बाद अकाउंट गलत हो सकता है, हमने अमाउंट जो था वो लिखना था 4500, वो तो करेक्ट किया, लेकिन डालना था रंजन के अकाउंट में और डाल दिया गलती से राजन के अकाउंट में, क्योंकि स्पेलिंग सेम है, सिर्फ एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। इसलिए हमने क्या किया, रंजन के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय राजन के अकाउंट को डेबिट कर दिया बाय मिस्टेक। दैट्स द एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। इसके बाद है रॉन्ग टोटलिंग। यहां पर कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, एरर अराइज हुई है, यानी हमने टोटलिंग आ रही थी 1,98,000 बट हमने लिख दी 1,89,000। दैट्स द एरर ऑफ रॉन्ग टोटलिंग।
इसके बाद रॉन्ग बैलेंसिंग, जैसे कि मैं पता है कि हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेजर अकाउंट्स में हम जो साइड बड़ी होगी यानी जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसके अपोजिट साइड में हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, दैट्स द बैलेंस कैरिड डाउन। जब हम बैलेंस कैरिड डाउन यानी बैलेंस सीडी फाइंड आउट करते हैं तो सीडी फाइंड आउट करने के लिए भी हमने क्या कर दी, एरर कर दी, यानी जैसे हमने टोटलिंग मिस्टेक की थी वैसे ही बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करने में मिस्टेक करी, दैट्स द बैलेंसिंग एरर। ये भी हमारा एरर ऑफ कमीशन का ही पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट इज रॉन्ग पोस्टिंग। जैसे मैंने बताया हमने सेल किए थे गुड्स, यानी जर्नल एंट्री तो ठीक पास की, लेकिन जब हमने से पोस्ट किया लेजर में तो लेजर में अमाउंट गलत लिख दिया। जैसे भी एग्जांपल लिया था हमने 4500 की सेल्स की, तो जर्नल एंट्री ठीक की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट एंट्री थी, लेकिन जब हम पोस्ट की हमने कैश अकाउंट में या फिर सेल्स अकाउंट में तो वो बाय मिस्टेक हमने अमाउंट 4500 की जगह 5400 लिख दिया। यहां पर रिकॉर्डिंग में गलती नहीं की, रिकॉर्डिंग ठीक की, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कहां आई, यहां पर हमसे जो एरर हुई वो हुई पोस्ट करने में, एरर ऑफ पोस्टिंग। और लास्ट वन इज रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। जो बैलेंस कैरिड डाउन हमने फाइंड आउट किया, सपोज टोटलिंग भी करेक्ट, पोस्टिंग भी करेक्ट, बैलेंसिंग भी करेक्ट, लेकिन बाय मिस्टेक जो कैरिड डाउन फिगर था नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, जब हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन बनाया उसे BD, तो वो अमाउंट गलत कर दिया। तो इस तरीके की एरर कहते हैं हम एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन जो 5 रीजंस हैं ये हमारे पास, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रॉन्ग टोटलिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग और लास्ट वन इज कैरिड फॉरवर्ड। ये अभी जो हमने डिस्कस की। इसके बाद नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, दोज एरर्स व्हिच आर अराइज ड्यू टू द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यानी जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाता है, यानी हमने कुछ चीज गलत की, लेकिन गलत कैसे की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के वे में, डेबिट क्रेडिट के रूल्स को करेक्ट अप्लाई किए, अमाउंट करेक्ट अप्लाई किया, बट यहां पर जो एरर की वो प्रिंसिपल से रिलेटेड एरर की। प्रिंसिपल से रिलेटेड एरर मींस ट्रीटेड कैपिटल आइटम एज रेवेन्यू आइटम, हमने कैपिटल आइटम क्या दिखा दिया, एज अ रेवेन्यू आइटम दिखा दिया, या ट्रीटेड रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम, या रेवेन्यू आइटम कैपिटल आइटम दिखा दिया। जैसे सपोज हमने एक मशीन परचेज की, लेकिन गलती से उसे परचेजेस अकाउंट में दिखा दिया, जैसे गुड्स को दिखाते हैं, तो अब हम मशीनरी को अगर गुड्स दिखा देंगे तो यहां पर हमने कैपिटल नेचर आइटम कैसे दिखा दिया, रेवेन्यू नेचर में, दैट्स द एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे ही कई बार हम रेवेन्यू नेचर आइटम को कैपिटल नेचर में दिखा देते हैं। जैसे सपोज हमने एक कैलकुलेटर परचेज किया जो स्टेशनरी एक्सपेंस था, अमाउंट लिखना था स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट बाय मिस्टेक हमने कैलकुलेटर को मशीन बना दिया और मशीनरी अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया। मशीनरी अकाउंट्स में जहां पर हमारे पास पहले से कई सारी मशीनें जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उनके साथ में एक मशीन और ऐड कर दी 100 रुपीज का कैलकुलेटर, तो दैट्स द एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हमने रेवेन्यू नेचर आइटम को कैपिटल नेचर दिखाया। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर आइटम का मतलब सिर्फ इनकम से नहीं है, यहां पर एक्सपेंस से भी हो सकता है, यानी एक्सपेंस भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, किसी से रिलेटेड हो सकता है। तो यहां पर जो एरर हुई है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हम रेवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल नेचर आइटम को रेवेन्यू नेचर में शो कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हेन टू एरर्स नलिफाइड द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर, यानी जब दो एरर एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर दे, व्हेन देयर इज अ नो चेंजेस इन द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस जो हमारा सेम रहेगा, यहां पर इस गलती का इफेक्ट क्या हुआ कि एक गलती ने दूसरे की गलती को छुपा दिया, एक गलती की वजह से दूसरी गलती को सेटल कर दिया, कंपनसेट कर दिया एक एरर ने दूसरी एरर को, दैट्स द कंपनसेटिंग एरर। इसे लिखा देखिए लास्ट में, इट मींस व्हेन वन एरर इफेक्ट कंपनसेट द अदर एरर्स इफेक्ट इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। ऐसी एरर जो एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को निल कर देती है, उस एरर कहते हैं हम कंपनसेटिंग एरर। तो बच्चों हमने आज समझे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मीनिंग और उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स। तो 4 टाइप्स की एरर्स हैं, फर्स्ट इज ओमिशन, सेकंड इज कमीशन, थर्ड वन इज प्रिंसिपल एंड लास्ट वन इज कंपनसेटिंग एरर।
तो ये था आज का थ्योरेटिकल कंसेप्ट जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको एरर्स के बारे में। आई होप आपको चीजें क्लियर है। एक बार देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच।